जैसे कि हम मेटास्टेसिस कर रहे थे, मैं आपको बताती हूँ कि मेटास्टेसिस का एग्जैक्ट मीनिंग फिर से क्या होता है कि इट इन्वेड्स मतलब दूसरों के अंदर घुस जाना। इट इन्वेड्स कॉमा प्रोलिफरेट का मतलब होता है डिवाइड कर जाना, प्रोलिफरेट्स एंड देन इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। अब क्या होता है कि अब हम पढ़ते हैं कि कैंसर होता किन रीजंस के कारण है। तो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। व्हाट आर कैंसर कॉजिंग एजेंट्स? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेंस। क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेंस। आपने सुना होगा किसी भी लाइक सिगरेट की एड आती है या फिर टोबैको चुइंग की एड आती है, तो आपने सुना होगा कि उसके अंदर ऐसा कहते हैं कि इनके अंदर कार्सिनोजेन प्रेजेंट है, इसलिए इनको हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए। या उनके पैकेट्स के पीछे भी लिखा होता है ना, तो वो क्यों? क्योंकि कैंसर कॉजिंग होते हैं वो। तो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हमारे 3 टाइप्स की कैटेगरीज हैं। पहली है हमारी बायोलॉजिकल, second is physical, third is chemical। तो सबसे पहले हम बायोलॉजिकल की बात करेंगे। तो बायोलॉजिकल जो होते हैं हमारे रीजंस, बायोलॉजिकल में एक स्पेशल टाइप ऑफ हमारे ऑन्कोजीन्स पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं वायरल ऑन्कोजीन्स। वायरल ऑन्कोजीन्स, ऑन्को का मतलब कैंसर है ना, कैंसर रिलेटेड। तो वायरल ऑन्कोजीन्स आर दोज पर्टिकुलर वायरस टाइप ऑफ एजेंट्स दैट कॉजेज कैंसर। ठीक है, वायरल ऑन्कोजीन्स। इसमें सेकंड कैटेगरी आएगी आपकी सेलुलर ऑन्कोजीन्स। ठीक है, जो सेल से आपके अराइज करेंगे। देन थर्ड कैटेगरी आएगी आपकी प्रोटो ऑन्कोजीन्स। प्रोटो ऑन्कोजीन्स जिनको हम प्रोटो क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि ये प्रो स्टेज पे है। प्रो का मतलब क्या होता है? अभी इनएक्टिव स्टेज पे है या फिर अभी इनिशियल स्टेज पे है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इनिशियल स्टेज पे है ये। ठीक है, तो और फिर जैसे ही उनको बायोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज को फेस करना पड़ेगा तो दे विल डेवलप इनटू कैंसर सेल्स। तो एज दे फेस द या एज दे come in contact with some biological abnormalities, they develop into cancer. तो such are biological carcinogens. Second category आएगी हमारी कौन सी? फिजिकल एजेंट्स या फिजिकल कार्सिनोजेंस। तो फिजिकल कार्सिनोजेंस में आएगा बेटा हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस आएंगी, या बेसिकली हम यहाँ पे बात करते हैं रेडिएशंस की। ठीक है, रेडिएशंस भी हमारी 2 टाइप्स की होंगी। एक होंगी हमारी आयोनाइजिंग और दूसरी होंगी नॉन आयोनाइजिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, फ्रॉम बोर्ड्स एज वेल एज नीट पॉइंट ऑफ व्यू। आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग। इन आयोनाइजिंग वी विल हैव एक्स रेज एंड गामा रेज। एक्स रेज एंड गामा रेज। ठीक है, एंड जिनके कारण क्या हो सकता है? म्यूटेशंस। अभी मैं वर्ड यूज कर रही हूँ म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? सडन चेंज इन द जीन्स। तो म्यूटेशन इन जीन्स। एंड नॉन आयनाइजिंग जो रेडिएशंस होंगी उसमें आएगा आपका मेनली यूवी रेडिएशन। आपने सुना भी है ना, क्या सुना है आपने कि जो सन की हार्मफुल रेज होती हैं उससे वो सन की जो रेज हैं दैट इज प्रोटेक्टेड बाय यूवी रेडिएशंस, या जो हमारा यूवी जो रीजन है, सॉरी आई एम सेइंग द यूवी रेडिएशंस फ्रॉम द सन दैट इज प्रोटेक्टेड बाय द ओजोन लेयर, है ना। क्यों? क्योंकि यूवी रेडिएशंस जैसे ही हमारी स्किन के कांटेक्ट में आता है इट लीड्स टू कैंसर। ठीक है, तो बेसिकली कैंसर क्यों होता है? क्योंकि वो म्यूटेशंस राइज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे फिजिकल रीजंस ऑफ म्यूटेशंस। और जो हमारा केमिकल रीजंस हैं, जैसे ये हमारा थर्ड है, इसके अंदर हमारा टोबैको चुइंग है ना, ये जो भी आपके च्यूइंग करने वाली जो ऐसे होते हैं ना, टोबैकोज हो गया, या फिर ये वो जो फालतू के ये जो आते भी हैं ये छोटे मोटे आपके ये जर्दा वगैरह है ना, इन सब के नाम से आते हैं। तो टोबैको और सिगरेट्स
ठीक है, क्योंकि इनके अंदर कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। नो स्मोकिंग, आपने तो इनके पैकेट्स के भी पीछे पड़ा है, या इनकी एड्स भी आती हैं, या आप मूवीज देखने जाते हो, यू कैन सी द एडवर्टाइजमेंट्स, आपको रोका जाता है ना। तो ये सब चीजें नहीं लेनी चाहिए बिकॉज इट कॉजेज कैंसर। बेटा इट्स नॉट अबाउट कि जो होगा तब होगा एंड कैसे, ऑलवेज वी नीड टू टेक द प्रिकॉशंस। और सबसे बड़ी बात है, जियो तो अच्छे से जियो, तो मरो तो अच्छे से मरो, है ना। ऐसा थोड़ी ना कि हाँ घिस घिस के मरना है, या फिर ऐसे आपको डेडली डिजीजेस से मरना है जिससे आपके परिवार वाले भी परेशान रहे या फिर आप भी परेशान रहे। तो इसलिए आप भी जागरूक होइए और अपने साथ वालों को भी समझाइए, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।